Okay guys, let's start for the today session. Today we are going to see the memory management now in operating system. Okay. So why we need memory management in operating system? Hmm? See, because the thing is what, in our operating system we'll have many process, right? And this process are working on the memory. So now basically there is the two types of memory in our system. Hmm? Right. So the first one is what, the primary memory, and another one is the secondary memory. ठीक है. सो ये जो मेमोरी मैनेजमेंट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो कौन से मेमोरी पे वर्क हो रहा है? इज इट ऑन द प्राइमरी मेमोरी और इज इट ऑन द सेकेंडरी मेमोरी? ठीक है, ये दैट इज द फर्स्ट थिंग. सो सी, हमारे पास होता है क्या है, प्रोग्राम, राइट? So when we are executing that program, at that time we are going to load that program into the main memory, right? So वहाँ पे आ गया आपका main memory. So now while loading that program into the main memory, तो main memory में कौन सी जगह पे वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जाना चाहिए, राइट? और हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोग्राम इज इन द एग्जीक्यूशन, राइट? तो उस टाइम पे उसको हम प्रोसेस कहते हैं, राइट? यानी कि क्या हो गया कि प्रोग्राम जब हम मेन मेमोरी में लाते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस, एट दैट टाइम वी कैन कॉल इट एज अ प्रोसेस, राइट? तो वहाँ पे कौन सी जगह पे वो पर्टिकुलर प्रोसेस आना चाहिए, राइट? मीन्स कैसे हो रहा है? लेट्स से विल हैव द P1, P2, P3. इन दिस वे विल हैव द मेनी प्रोसेस. सो नाउ ये हो गया अपना रैम. सो इन दिस रैम कौन सी जगह पे कौन सा प्रोसेस आना चाहिए, राइट? सो लेट्स से यहाँ पे आपका प्रोसेस P1 आ गया, ठीक है. एंड देन लेट्स से प्रोसेस P2 यहाँ पे आ गया कहीं पे, तो देन प्रोसेस P3 कम्स समवेयर हियर, राइट? सो ये जो चीज़ हो जाएगी, तो हु इज गोइंग टू हैंडल दिस, राइट? और कौन से प्रोसेस को कितना स्पेस देना है, कितना मेमोरी एलोकेट करना है, एंड वेदर दैट मेमोरी इज कंटिन्यूस मेमोरी रहेगा, नॉन कंटिन्यूस मेमोरी रहेगा, वो सारी चीज़ें कौन हैंडल करेगा, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी हैंडल बाय द मेन मेमोरी, राइट? सो इफ आई से टेल मी द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो कि आपने सिस्टम प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि विल राइट अ सिंपल सी प्रोग्राम, राइट? ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है इस प्रोग्राम का, इन विच लैंग्वेज इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्ट वाइल कंपाइलिंग. जब हम उसको कंपाइल करते तब क्या होता है, तो वहाँ पे जो बन जाता है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम, राइट? देन उसके बाद क्या होता है, असेंबली के बाद क्या होता है, असेंबली के बाद वी आर गेटिंग दी ऑफ कोड्स, राइट? देन उसके बाद क्या होगा, आता है आपका लिंकर, राइट? देन क्या होता है, आता है आपका लोडर, राइट? सो ये सीक्वेंस हो गया. सो नाउ इन दिस सीक्वेंस व्हाट इज मीन बाय दिस लिंकर एंड लोडर, राइट? ये चीज़ आ जाता है कि लिंकर और लोडर का काम क्या है. लिंकर का नाम पता चल जाता है कि चलो बेस्ड ऑन हिज नेमिंग कन्वेंशंस वी कैन कॉल इट एज इट इज गोइंग टू लिंक समथिंग, राइट? देन व्हाट इट इज गोइंग टू बी लिंक. एंड लोडर क्या करता है, लोडर इज गोइंग टू लोड समवेयर समथिंग, राइट? सो वो समथिंग क्या है, सो बेसिकली द लिंकर, लिंकर में क्या होता है कि विल हैव मेनी हेडर फाइल्स, राइट? विल हैव मेनी वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स इन आवर प्रोग्राम. तो जब हम वो प्रोग्राम्स लिखते हैं एट दैट टाइम दैट प्रोग्राम इज ऑन आवर डिस्क, राइट? डिस्क में होता है. तो उस डिस्क में से जब वो प्रोग्राम आपको लोडर के थ्रू मेन मेमोरी में लोड करना पड़ता है, सो एट दैट टाइम इट इज़ नीड टू परफॉर्म द मेमोरी मैनेजमेंट, राइट? तो वहाँ पे दो चीज़ें बन जाती है. क्या बन जाता है, एक आता है आपका लॉजिकल एड्रेस एंड अनदर वन इज अ फिजिकल एड्रेस. ठीक है. क्या होता है, एक आता है लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस. फाइन, ये दो चीज़ें आ जाती हैं. यहाँ तक समझ में आ गई ये क्यों आ रहा है.
विल सी इन डिटेल व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस. ठीक है. सो बिफोर दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी एड्रेस, ये पहले देखना पड़ेगा. ठीक है. तो इन टाइप्स ऑफ मेमोरी एड्रेस में टाइप्स ऑफ मेमोरी एड्रेस. ठीक है. सो इन दिस टाइप्स द फर्स्ट टाइप इज व्हाट, सिंबॉलिक एड्रेस. ठीक है. सो ये सिंबॉलिक एड्रेस क्या करता है? तो सिंबॉलिक एड्रेस मीन्स व्हाट, ये सिंबॉलिक एड्रेस यूज करता है आपका सोर्स कोड. यूजेस सोर्स कोड. ना सोर्स कोड यूज कर रहा है मतलब क्या यूज कर रहा है? सोर्स कोड मीन्स इट्स गोइंग टू यूज द वेरिएबल्स. ठीक है. गोइंग टू यूज द वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें आ जाता है. आप जो कुछ भी आपके प्रोग्राम्स में यूज़ करते हो सोर्स कोड में, ऑल दिस थिंग्स कम अंडर दिस सिंबॉलिक एड्रेस. राइट. ठीक है. तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक एड्रेस. सो सिंबॉलिक एड्रेस के बाद जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, ठीक है, बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज दिस सिंबॉलिक एड्रेस, सिंबॉलिक एड्रेस इन आर सोर्स कोड. मतलब आपकी सी लैंग्वेज, जावा, वॉट एवर यू आर गोइंग टू यूज. राइट. वहाँ पे हम लिख रहे हैं. सो आफ्टर दैट व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू बी कंपाइल. राइट. जब हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद क्या होता है? सो कंपाइल करने के बाद इट इज गोइंग टू जनरेट द रिलेटिव एड्रेस. फाइन. व्हाट इट इज गोइंग टू जनरेट, इट इज गोइंग टू जनरेट द रिलेटिव एड्रेस. सो नाउ व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव एड्रेस देन? ये क्या करता है? रिलेटिव एड्रेस मीन्स व्हाट, जो कुछ भी आपका कंपाइल टाइम पे कन्वर्ट द सिंबॉलिक एड्रेस. ठीक है. सिंबॉलिक एड्रेस इनटू द रिलेटिव एड्रेस. अभी देखो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं समर हियर, राइट, सी प्रोग्राम बोले थे हम. इन दिस सी प्रोग्राम वी आर यूजिंग दिस वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इंस्ट्रक्शंस. राइट. सो नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द कंपाइलेशन. राइट. सो कंपाइल करने के बाद आपका कोड किस में कन्वर्ट हो रहा है? इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इन द असेंबली लेवल लैंग्वेज. राइट. देन अगेन इट कम्स द असेंबलर इनटू द पिक्चर. असेंबलर आ जाता है पिक्चर में. राइट. तो असेंबलर में जो वेरिएबल्स आपके जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. असेंबलर के बाद में आपको वहाँ पे मिलता है मशीन लेवल लैंग्वेज. राइट. ऑफ कोड्स. राइट. तो दैट इज नथिंग बट योर रिलेटिव एड्रेस. ठीक है. यानी कि ये क्या करता है? रिलेटिव एड्रेस में समझ में आया? क्या करता है कि कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट्स सिंबॉलिक एड्रेस टू रिलेटिव एड्रेस. फाइन. यहाँ पे वो कन्वर्ट कर देता है. सो सी कैसे बताया हमने? ये सिंबॉलिक एड्रेस है. दिस सिंबॉलिक एड्रेस इज नथिंग बट योर सी प्रोग्राम में जो कुछ भी आपने वेरिएबल्स यूज कर रहे हो आफ्टर कंपाइलेशन. ठीक है. ये प्रोग्राम जो है आपका, यहाँ पे कंपाइलेशन के बाद वी आर गेटिंग समथिंग. राइट. यहाँ तक आ रहा है ये चीज़ है. सो दैट इज नथिंग बट द रिलेटिव एड्रेस. फाइन. देन उसके बाद आता है आपका थर्ड वन, इज नथिंग बट द फिजिकल एड्रेस. ठीक है. तो ये फिजिकल एड्रेस का काम क्या है? एनीवन गेस? तो एक फिजिकल एड्रेस क्या करेगा? ये फिजिकल एड्रेस क्या करेगा? एक्चुअल एड्रेस इन मेन मेमोरी में क्या है ये सारे वेरिएबल्स का. राइट. वी आर गोइंग टू डिक्लेयर दिस वेरिएबल्स. फाइन. तो ये वेरिएबल्स जो है, तो ये वेरिएबल्स का एक्चुअल एड्रेस इन मेन मेमोरी कहाँ पे है? राइट. ये फाइंड करेगा. लेकिन ये कौन करने वाला है देन? लिंकर करेगा कि लोडर करेगा? राइट. ठीक है. कि कंपाइलर करने वाला है और इंटरप्रेटर करने वाला है. सो ऑब्वियसली यहाँ तक वी हैव सीन द सीक्वेंस. सो इस सीक्वेंस में क्या हो जाता है? द नेक्स्ट कम्स द लोडर. राइट. तो लोडर का काम क्या है? तो लोडर क्या करता है?
ये जनरेट करता है, लोडर जनरेट द एड्रेस at the time when a program is loaded into the main memory. When program loaded into main memory, right? तो ये तीन चीज़ें हो गई आपके मेमोरी के टाइप्स में. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये समझ में आने अगर नहीं आया तो आगे नहीं बढ़ सकते हम, ठीक है. सो सी हियर, क्या क्या देखा हमने कि भाई मेमोरी मैनेजमेंट लगता है हमें. क्यों लगता है? बिकॉज हम क्या करते हैं, बेसिकली प्रोग्राम जो लिखते हैं हम, राइट, प्रोग्राम्स सेव करते हैं हम. वी आर गोइंग टू सेव ऑन डिस्क, राइट. ठीक है, कहाँ पे सेव करते हैं? ऑन डिस्क. सो ये डिस्क में जो सेव करते हैं, तो कैन वी कॉल इट एज अ सेकेंडरी मेमोरी, राइट. इसको हम सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं, राइट. सो जब ये कंपाइल करते हैं हम, फाइन, जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद क्या हो रहा है? लोड होना चाहिए कहाँ पे? मेन मेमोरी में, राइट. वेयर इनटू द मेन मेमोरी. फाइन, ये सीक्वेंस याद रखो. फाइन, कहाँ पे लोड होना चाहिए? इनटू द मेन मेमोरी. फाइन. तो मेन मेमोरी में लोड जब हो रहा है तब उसको हम क्या कहेंगे? सो सी, इफ यू सी दिस सीक्वेंस, तो यहाँ पे हम क्या कहा, हमने क्या कहा है कि दिस मेन मेमोरी इज नथिंग बट आर फिजिकल मेमोरी, राइट. ठीक है, इसे हमने क्या कहा, यहाँ पे कहीं पे तो आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाता है. फाइन. देन आपका लॉजिकल एड्रेस क्या है देन, राइट. तो लॉजिकल एड्रेस क्या है और कैसे बन रहा है? सो वो लॉजिकल एड्रेस बन जाता है आपका मैथमेटिकल प्रोग्राम. ठीक है. तो जो प्रोग्राम का ये सारी चीज़ जो बनती जा रही है ना, सेकेंडरी मेमोरी तक एंड ऑल, कंपाइलर्स के तक, सो यहाँ तक की जो चीज़ें हैं यहाँ पे बन जाता है आपका लॉजिकल एड्रेस, राइट. ठीक है. सो नाउ देखो, नाउ दिस इज द सीक्वेंस फॉर ऑल प्रोसेस. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट वी आर सेइंग दीज आर द प्रोग्राम्स, राइट. बट व्हाट इफ विल से इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर गोइंग टू ओपन द मल्टीपल एप्लीकेशंस, राइट. बहुत सारे एप्लीकेशंस हम ओपन करते हैं. तो हमने ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट ओवरव्यू देखा है. कौन सा? वर्चुअल एड्रेस का. तो वर्चुअल एड्रेस कहाँ पे होता है? ऑब्वियसली दैट इज ऑन द सेकेंडरी मेमोरी, राइट. दैट वर्चुअल एड्रेस इज इक्विवेलेंट टू मेन मेमोरी, राइट. ऐसे भी होता है. तो उसको भी क्या कहेंगे देन? दैट इज अगेन वर्चुअल एड्रेस इज नथिंग बट अगेन द लॉजिकल एड्रेस. बिकॉज सी क्या होता है, द लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय सीपीयू होता है. ठीक है ना. ये जनरेटेड बाय द सीपीयू होता है. तो फिर फिजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है देन? हु इज गोइंग टू जनरेट द फिजिकल एड्रेस? राइट. तो फिजिकल एड्रेस को हम क्या कहेंगे? तो फिजिकल एड्रेस इज नथिंग बट दी, जो डेटा आ रहा है आपका लॉजिकल एड्रेस से, वो मैपिंग करके फिजिकल एड्रेस दैट इज द मेन मेमोरी में कहाँ पे फिट होने वाला है, ये चीज़ करेगा, राइट. तो ये चीज़ कौन हैंडल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कर रहा है? MMU. What it is? MMU. मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप ठीक तरह से देखो. ठीक है.
फाइन, समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या हो रहा है? तो दैट इज नथिंग बट दी लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस. सो देखो, इफ यू से सिंपल वे, तो लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू. ठीक है, जब वो प्रोग्राम रन होते रहता है, राइट. जब वो प्रोग्राम रन होता है तो उसको ना फिजिकली कहाँ पे जाना है उसको नहीं मालूम, तो वो कौन करेगा? दैट इज गोइंग टू बी हैंडल बाय द लोडर. लोडर मैपिंग करते रहेगा वो सारी चीज़ें. ठीक है. और फिजिकल मेमोरी हमने क्या बताया? फिजिकल मेमोरी इज बट योर मेन मेमोरी. सो यहाँ पे दोनों में मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट काइंड ऑफ मैपिंग? यानी कि आपका प्रोग्राम देखो, सी दिस इज आर सीपीयू, दिस इज आर सीपीयू. फाइन. तो उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे मेन मेमोरी. So this is our main memory. Fine. So now जो कुछ भी प्रोग्राम सीपीयू रन कर रहा है, राइट, आपके जो कंपाइलर से सिस्टम प्रोग्राम्स वो जब वो रन करते तो दोज आर गोइंग टू बी जनरेट द लॉजिकल एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल्स, राइट. तो लॉजिकल एड्रेस वो जनरेट करते हैं और वो कौन हैंडल करता है? दैट इज गोइंग टू बी हैंडल बाय एमएमयू, राइट. ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा समवेयर एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. फाइन. सो तो उसका मैपिंग कैसे होने वाला है? सी, वो क्या करता है, दिस एमएमयू के पास एक रीलोकेशन रजिस्टर होता है. क्या होता है? रीलोकेशन रजिस्टर. रीलोकेशन रजिस्टर. फाइन. तो रीलोकेशन रजिस्टर का काम क्या है? वो क्या करता है? मैपिंग करता है. अभी देखो कैसे मैपिंग करेगा. लेट्स से सीपीयू में जब वो प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूशंस के लिए जब वो आता है, तो बिफोर दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका लॉजिकल एड्रेस मिल जाएगा. आप किसके? ये जो है ना वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, इंस्ट्रक्शंस, तो उसके वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर देता है. ठीक है. सो लेट्स से कौन सा तो भी एक वेरिएबल है, एनी वेरिएबल, तो उसका उसने एक लॉजिकल एड्रेस बना लिया 250. ठीक है. 250 उसने लॉजिकल एड्रेस बना दिया. सो नाउ लेकिन फिजिकल मेमोरी में, सॉरी इन मेन मेमोरी में एड्रेस जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज सी मेन मेमोरी में एक ही प्रोसेस होता है क्या? नहीं. इन द मेन मेमोरी विल हैव द मेनी प्रोसेस, राइट. ठीक है. तो वो मेनी प्रोसेस जब होते हैं तो ऑब्वियसली ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन प्रोसेस एड्रेस, राइट. ठीक है ना, उसका प्रोसेस एड्रेस स्पेस होता है, हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी. सो ऑब्वियसली दिस वन इज वन मोर प्रोसेस एंड इन दिस प्रोसेस इट हैज़ द लॉजिकल एड्रेस, राइट. तो उसका लॉजिकल एड्रेस मिल गया जिसने सीपीयू जनरेट किया 250, राइट. बट मेमोरी में समवेयर लाइक यहाँ पे उसको मेमोरी फ्री मिला. फाइन. उसको समवेयर यहाँ पे उसको मेमोरी फ्री मिला. तो क्या करेगा वो? तो दैट इज गोइंग टू बी मैप, इट इज गोइंग टू बी लोडेड समवेयर इन द मेन मेमोरी, राइट. तो जब भी एक्सेस करना है तो कैसे करेगा? तो वहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे द कॉन्सेप्ट कम्स द फिजिकल एड्रेस. ठीक है. तो मुझे उस वेरिएबल को जब भी एक्सेस करना पड़ता है तो कैसे एक्सेस करते हैं? बाय यूजिंग द फिजिकल एड्रेस, राइट. तो फिजिकल एड्रेस कहाँ पे मिलने वाला है? दैट फिजिकल एड्रेस इज नथिंग बट दी मेन मेमोरी का एड्रेस है. तो वो क्या करेगा? ये वेरिएबल अगर यहाँ पे कहीं पे तो जा रहा है, तो कहाँ पे जा रहा है? इट इज गोइंग टू बी फाइंड, राइट. तो वहाँ पे आ जाता है इसका कैलकुलेशंस. ठीक है. मतलब कैसे कि ये फिजिकल एड्रेस में से रिलोकेशन रजिस्टर में चला जाता है, और रिलोकेशन रजिस्टर में से
कैलकुलेशंस करके वो फिजिकल मेमोरी में चला जाता है. मीन्स वो लेट्स से उसने बताया कि 2000 इज द फिजिकल एड्रेस जहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो वो क्या करेगा 2000 प्लस 250, राइट, ऐसे करके 2250 उसका एड्रेस बन जाएगा इनटू द मेन मेमोरी. फाइन. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कुछ भी आपका फिजिकल मेमोरी आ रहा है और वो जो लॉजिकल फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस जो है उसका एडिशंस करके वो बता देता है यहाँ पे है. सो व्हाई वी आर एडिंग दिस वन, राइट, बिकॉज आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कौन सा, बेस एड्रेस, राइट. तो हम वो क्या करते हैं कि बेस एड्रेस वो ऐड करते हैं. ठीक है ना. बेस एड्रेस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. सो नाउ ये हो गया आपका मैपिंग. ठीक है. सो दिस इज व्हाट मैपिंग वर्चुअल टू लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस. ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैपिंग बिटवीन लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस. फाइन. सो इन दिस वे मैपिंग होता है. फाइन. सो सी मैंने बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर भी बहुत सारे लोगों ने दिया था. द क्वेश्चन इज व्हाट, व्हाई एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट विद 0, वो 1 से स्टार्ट क्यों नहीं होता, राइट. हमने क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर भी दिया था बहुत सारे लोगों ने. तो उस टाइम पे फॉर्मूला मिल रहा था हमें कुछ तो, जहाँ पे हम बेस एड्रेस यूज कर रहे थे, राइट. सो द सेम थिंग इज गोइंग टू बी हैपनिंग हियर. जो कुछ भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, तो वो क्या होता है, वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर देता है. ठीक है ना. तो कौन जनरेट करता है, सीपीयू जनरेट करता है. तो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करने के बाद फिजिकल एड्रेस यानी कि मेन मेमोरी में आपका प्रोग्राम चला जाता है. मेन मेमोरी में प्रोग्राम जाने के बाद वी कैन कॉल इट एज अ प्रोसेस, राइट. तो मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेस है. मेरा वाला प्रोसेस कौन सा है, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई एंड हाउ कैन आई एक्सेस दैट पर्टिकुलर एड्रेस. सो वी कैन एक्सेस थ्रू द फिजिकल एड्रेस. तो फिजिकल एड्रेस कैसे मिल रहा है हमें, बाय यूजिंग द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में क्या होता है, रीलोकेशन रजिस्टर होता है, राइट. ये रीलोकेशन रजिस्टर क्या करता है, जो कुछ भी लॉजिकल एड्रेस है उसको मैप करता है फिजिकल एड्रेस में, और वहाँ आपको वो पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेस कहाँ पे मिलने वाला है वो चीज़ बता देता है, राइट. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट द लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस. फाइन. तो देखो हमने क्या कैसे देखा था मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम में. पहले तो आपका सिस्टम प्रोग्राम का एक सिंपल सा, ये आपने पढ़ा होगा आप सिस्टम प्रोग्राम्स में, एसपी में, राइट, कि प्रोग्राम आता है, असेंबलर आता है, देन लिंकर आता है, देन लोडर आता है, ये सारी चीज़ें. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, दिस थिंग्स, राइट. इफ यू लुक इट दिस एड्रेस आपको पता चलेगा, सिंबॉलिक एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस, बाद में फिजिकल एड्रेस. तो यही सेंस आ रहा है आपका यहाँ पे. फाइन. प्रोग्राम होता है दैट इज सेव ऑन और डिस्क होता है, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं उसको. जब आप उस प्रोग्राम को किसी कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करते हैं, एट दैट टाइम देयर विल बी लिंकर एंड लोडर्स एंड इवन असेंबलर्स जो कि प्रोग्राम आपको ट्रांसलेट करते हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी लोड इनटू द मेन मेमोरी, राइट. सो मेन मेमोरी में अगर लोड कर रहा है तो कहाँ पे लोड कर रहा है, और जब वो लिंकर और लोडर है तो उसको एड्रेस मिल रहे हैं. वो एड्रेस क्या है, दोज आर नथिंग बट द लॉजिकल एड्रेस, एंड दिस लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, एंड दिस इज नथिंग बट द फिजिकल एड्रेस. तो ये कौन कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, राइट. सो ये वाला डायग्राम. सो यहाँ पे बेस एड्रेस मिल जाता है हर एक इंस्ट्रक्शंस का.
तो वो बेस एड्रेस के हिसाब से हम उसको एडिशन करते हैं, एडिशन करके आपको फिजिकल एड्रेस मिल जाता है आपके पर्टिकुलर वेरिएबल्स को. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन today's session, right? Types of main memories, types of memory, logical address and physical address.